आज का बाइबल का वचन इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 9 वचन 15 और बाद में 24 से 28। मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3 वचन 22 से 30। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन 15 से आगे। मसीहा पहले विधान के समय किए गए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ है। ईश्वर जिन्हें बुलाता है वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं, क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वे आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीहा बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 3 वचन 22 से 30 तक। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालते आए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान को कैसे निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसका यह फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उसे बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अद्भुत सिद्ध है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।